बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह दिसंबर में जमात अहमदिया माल्टा के ज़ेर एहतमाम खिदमत इंसानियत की मसाई। रिपोर्ट लईक अहमद आतिफ, नुमाइंदा अल-फज़ल इंटरनेशनल। जमात अहमदिया माल्टा ने माह दिसंबर के दौरान, जिसे मगरबी दुनिया में त्यौहार का महीना जाना जाता है, 4 फलाही मराकज़ और घरों का दौरा किया और दोस्ती और यकजहती का हाथ बढ़ाया और वहाँ पर मौजूद ज़रूरतमंद लोगों में चॉकलेट और तोहफ़े तकसीम किए। 1 दिसंबर 2022 को जमात ने एक खैराती घर फोंडास जॉनी सेप का दौरा किया, जो बच्चों, तशद्दुद से बच जाने वाली ख़वातीन और उनके बच्चों को रहायशी खिदमात फराहम करता है। 8 दिसंबर को जमात ने आईडी डार्टॉल प्रोविडेंस का दौरा किया, जिसकी बुनियाद 1965 में मज़ूर अफराद को ख़ानदानी माहौल में इनफरादी रहायशी खिदमात मुहैया करने के लिए रखी गई थी, जो इनकी सलाहियतों को बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती है ताकि उनकी सलाहियतों को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह जमात माल्टा ने मुनसलिका जज़ीरा गोंज़ो में रहने वाले तकरीबन 50 ज़रूरतमंद ख़ानदानों के लिए अशिया मुहैया की। जमात अहमदिया माल्टा ने सान ब्लास थेरापेटिक कम्युनिटी कारिटास माल्टा का भी दौरा किया, जो कि मनशियात की बहाली का एक फलाही मरकज़ है, जो मनशियात से छुटकारा पाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद को 24 घंटे मौजूं माहौल फराहम करता है। इसी तरह जमात माल्टा को एक और बहाली मरकज़ सेडका कम्युनिटी सेंटा मेरिजा का दौरा करने का मौका भी मिला। ये हुकूमती इदारा मनशियात से छुटकारा पाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद को 14 माह का प्रोग्राम मुहैया करता है ताकि वो इस बुराई से पाक होकर एक आम इंसान की तरह माशरती ज़िंदगी गुजार सकें। इस प्रोग्राम को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है, जिसका मकसद रहाइश के साथ साथ जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती बहाली के इब्तदाई मराहल से लेकर माशरे में दोबारा इंज़माम तक जाना है। मज़कूरा बाला दौरों के दौरान हमें रहायशियों से मिलने और उनके साथ कुछ ख़यालात शेयर करने का मौका मिला, जो इनके लिए बहाली के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने में मददगार साबित होंगे। खाकसार मुबल्लिग सिलसिला व सदर जमात माल्टा ने वहाँ गुफ्तगू की और अपने दौरा का मकसद और इस्लाम अहमदियत का तारुफ पेश किया। इसी तरह कुरान व हदीस की रोशनी में हवाला जात भी पेश किए, जो अल्लाह ताला की रहमत को नुमायाँ करते हैं और जो इस बात का यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की बख्शिश के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं। इसलिए ज़ाती इस्लाह और तब्दीली बहुत ज़रूरी है, और सही मानों में ये उस वक्त मुमकिन है जब कोई शख्स खुलूस नीयत और दयानतदारी से इसके लिए आमादा हो और कामल वफा के साथ जद्दोजहद करे। खाकसार ने बयान किया कि कुछ लोगों के लिए नशे की आदत से निकलना मुश्किल अमर हो सकता है, लेकिन याद रहे कि ये नामुमकिन नहीं, लिहाजा उन्हें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और अपने आप को मायूस नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की इस खुशखबरी पर कामिल यकीन रखते हुए जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। सूरह यूसुफ आयत नंबर 88। अल्लाह ताला के बेपाया फ़ज़ल व एहसान के साथ ये तमाम प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहे और कई ज़रूरतमंद अफराद और ख़ानदानों की ज़िंदगियों में खुशियाँ और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का बायस बने। मुख्तलिफ़ अखबारात में इन प्रोग्रामों की तफसील शाया हुई। इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए भी हज़ारों लोगों तक जमात की खिदमत इंसानियत का ज़िक्र पहुँचा। एक टेलीविज़न चैनल ने जमात की खिदमत इंसानियत के बारे में 30 मिनट का इंटरव्यू भी नशर किया। अल्लाह ताला हमारी ये हकीर काविश कबूल फरमाए और अपने फ़ज़लों, रहमतों, बरकतों और समरात से नवाजे। आमीन। इन प्रोग्रामों में मुकर्रम मुसव्वर अहमद साहिब, मुकर्रम हाफिज़ वकास अहमद साहिब,
مکرم حسن بشیر شاہ صاحب اور مکرم تنویر الظفر صاحب نے خصوصی تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ سب خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر و اجر عظیم سے نوازے۔ جزاہم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرت، آمین۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔